हेलो बच्चों, यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साइंस सेट के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी चैप्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है कि वी हैव फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। ये जो फोर्स है जो न्यूटन में गिवन है, फोर्स 5 न्यूटन आपको गिवन है और कह रहा है आपसे कि इसको आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम सी सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है, जी आपका ग्राम को इंडिकेट करता है और जो एस है वो सेकंड को इंडिकेट करता है, जिसको हम सेकंड और इस तरीके से SEC करके भी लिख देते हैं, या पूरा सेकंड आप जानते ही हो SECOND सेकंड। ठीक है, तो सेकंड को हम पूरा सेकंड या इस तरीके से या इस तरीके से, खास तौर से ये चीज़ कॉमन है, ऐसे हम S से ही डिनोट करते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको फोर्स के बारे में पता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है फोर्स। और मास का जो ऐसा यूनिट होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। और मतलब एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स, अगर हम फोर्स को 1 न्यूटन यहाँ पे लेते हैं, इसको अगर हम बोथ साइड 1 लेते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू, फोर्स अगर न्यूटन में है तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, इसको आप 1 मान लीजिए 1, और मास का ऐसा यूनिट क्या हुआ किलोग्राम, तो ये किलोग्राम आ गया, इनटू में एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इस तरीके से आपको पता है। तो यहाँ पे आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जो आपका जी है वो ग्राम को इंडिकेट करता है। तो जो किलोग्राम है उसे नहीं लेना, आपको ग्राम में लेना है। और एम क्या है, मीटर, एम मीटर है, लेकिन आपको लेंथ किस में लेनी है, सेंटीमीटर में। तो आपको 2 चीज़ कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, जो किलोग्राम है उसे ग्राम में कन्वर्ट कीजिए और जो मीटर है, लेंथ के लिए जो यूनिट है मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको दोनों बातें पता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 और किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम इंटू मीटर कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को आपको चेंज नहीं करना, तो पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरीके से 1 न्यूटन इक्वल टू आपका बन जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में हो गया, ये आपका सीजीएस सिस्टम में हो गया, ये 1 की रेशो में हो गया। अब आपको 5 न्यूटन चाहिए, ठीक है, 5 न्यूटन चाहिए। तो बोथ साइड आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 इंटू 1 न्यूटन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से 5 न्यूटन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 5 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन फोर्स, जो गिवन फोर्स है। तो फोर्स आपका कितना हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो आपका यूनिट है, ये यूनिट किस में हो गया, इन सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम में आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने सीजीएस सिस्टम में आंसर निकाल दिया है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेशन आपको मिला है, ठीक है, ये जो रिलेशन मिला है, इसको अगर आप उल्टा करते हैं, जैसे इस इक्वेशन को, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन,
from equation 1. Okay, from equation 1 you have 10 to the power 5 gram centimeter per second square is equal to 1 न्यूटन। अब आप क्या करते हैं, आपको पता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये चीज क्या होती है, ये डाइन कहलाती है। तो 10 to the power 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 बाय 10 to the power 5 न्यूटन, और 1 बाय 10 to the power 5 न्यूटन को आप लिखेंगे 10 to the power -5 न्यूटन। तो इससे आपके पास एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया कि 1 डाइन के अंदर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है, या फिर इस इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से आप ये बोल सकते हो, इस फर्स्ट की हेल्प से आप ये कह सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन होते हैं, या 1 डाइन में 10 to the power -5 न्यूटन होता है। तो इस तरीके से ये दो रिलेशन आपके पास आ गए।